दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए और वॉइस कॉल की फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम सभी के पास अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के सिम कार्ड मौजूद होते हैं। इन सिम कार्ड्स को नॉर्मली आप अपने मोबाइल से निकाल कर किसी दूसरे मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है मार्केट में ऐसे सिम कार्ड भी अवेलेबल हैं जो आपके मोबाइल के अंदर प्री फिट होकर आते हैं, यानी कि उन्हें आप अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकाल सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ई सिम के बारे में, जिसे एम्बेडेड सिम भी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में ई सिम के बारे में जानेंगे, ई सिम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो ई सिम है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल सिम की तरह ही काम करती है, बस डिफरेंस ये है कि ई सिम आपके मोबाइल के अंदर फिट होती है, सोल्डर की हुई होती है, जिससे आप फिजिकली मोबाइल से बाहर नहीं निकाल सकते। ई सिम आपका जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन हो गया या गूगल पिक्सल हो गया, ये ऑलरेडी आपको मोबाइल के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं जो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। जब भी आप कोई नया मोबाइल खरीदेंगे जिसमें ई सिम की फैसिलिटी होगी तो वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर आपको ऑलरेडी ई सिम आपके मोबाइल में प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें कोई भी डेटा फीड नहीं होता। इसके बाद अगर आपको किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी का सिम लेना है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल का, तो आप उनके पास जाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपकी एक फ़ोटो लेते हैं और उनका जो नंबर होता है सिम का, प्लस जो IMSI की डिटेल होती है और बाकी डिटेल जो होती है उनके टावर से कम्युनिकेट करने के लिए, वो सारी डिटेल वो उस ई सिम में फीड कर देते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, आप किसी की सिम अगर आपको चाहिए तो आप उस कंपनी के पास जाएंगे, उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट देंगे, वो आपको एक फ़िज़िकल सिम इशू कर देंगे 10 डिजिट का। लेकिन ई सिम के केस में आपको कोई फिजिकल सिम नहीं मिलेगी, वो बस जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो ई सिम ऑलरेडी मोबाइल के अंदर है उसके अंदर फीड कर देंगे। दोस्तों ये तो बात हो गई ई सिम के बारे में। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। इसका सबसे पहला बेनिफिट आता है मोबाइल सिम पोर्टेबिलिटी को लेकर। अब मान लीजिए कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी ए का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अपनी सिम को किसी टेलीकॉम कंपनी बी में पोर्ट करवाना है, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, टेलीकॉम कंपनी बी के पास जाओगे, अपना जो ये UPC कोड है और जो पोर्टेबिलिटी का कोड है वो लेकर, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट लेगा। डॉक्यूमेंट लेने के कुछ दिनों बाद आपकी सिम जो है उस टेलीकॉम कंपनी बी में पोर्ट हो जाएगी। लेकिन ई सिम के केस में क्या है, ई सिम के केस में आप डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनी बी के पास जाइए, वो आपको एक स्कैन करने के लिए कोड देगा, आप स्कैन कीजिए, अपने मोबाइल में थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सिम उस टेलीकॉम कंपनी बी में पोर्ट हो जाएगा। आपको कोई भी नई सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ई सिम ऑलरेडी मोबाइल में है वो ऑटोमेटिकली आपकी टेलीकॉम ए से टेलीकॉम बी में पोर्ट हो जाएगी। बार बार सिम कार्ड को बदलने की जो झंझट है वो इसमें नहीं रहती। दूसरा इसका एडवांटेज आता है थेफ्ट प्रोटेक्शन में। अब मान लीजिए कि आप किसी बिजी मार्केट में हैं और वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन कोई चोरी कर लेता है, तो उस केस में चोर सबसे पहले नॉर्मली मोबाइल से सिम कार्ड को ही बाहर निकालता है। अब क्योंकि आपके मोबाइल में एक ई सिम कार्ड है तो वो चोर कुछ भी करके आपके मोबाइल से ई सिम कार्ड को बाहर नहीं निकाल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देगा। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल फ़ोन को दोबारा से ऑन करेगा, उस सिम कार्ड के ज़रिए आपका टेलीकॉम ऑपरेटर आपके मोबाइल फ़ोन को ईजिली ट्रैक डाउन कर सकता है। तो ये इसका सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फीचर है। ई सिम का तीसरा एडवांटेज है पावर कंजप्शन में। ई सिम का जो पावर कंजप्शन है वो नॉर्मल सिम के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो आपकी जो बैटरी लाइफ है, जो बैटरी ड्रेनेज है, वो ई सिम में कम होगी कंपेयर टू आपकी नॉर्मल सिम। इसका चौथा एडवांटेज आता है इसके साइज़ को लेकर। इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल जो आपकी नैनो सिम आती है उससे भी काफ़ी कम है। अब ये एडवांटेज आपकी और हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उन्हें मोबाइल मैन्युफैक्चर करते समय और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है डिवाइसेस को ऐड करने के लिए। दोस्तों ये तो बात हो गई ई सिम के एडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। ई सिम के कुछ नुकसान भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो हर साल अपना मोबाइल चेंज करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, आप जब नया मोबाइल खरीदेंगे तो आप अपने पुराने सिम से सिम कार्ड को निकाल कर आपके नए मोबाइल में डाल देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन ई सिम के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। ई सिम जो आपके पुराने मोबाइल में है उससे आप फिजिकली बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो आपको अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास जाना होगा, उसमें जितना डेटा होगा वो अपने नए फ़ोन में आपको ट्रांसफ़र करवाना होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और बहुत से यूज़र्स के लिए ये एक डील ब्रेकिंग पॉइंट भी हो सकता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज आता है इमरजेंसी केस में। अब मान लीजिए इमरजेंसी में आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल के अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड के मोबाइल में डालकर आप अपने जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से किसी को कॉल कर सकते हैं।
लेकिन ई सिम के केस में क्या है, ई सिम के केस में आप सिम तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो आपको कम से कम कुछ नंबर याद रखने होंगे इमरजेंसी केस के लिए। ई सिम कार्ड का तीसरा डिसएडवांटेज आता है इसकी ट्रबल शूटिंग को लेकर। ट्रबल शूटिंग मीन्स मान लीजिए आपके सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली हमारी जो नॉर्मल सिम होती है हम क्या करते हैं, उसे मोबाइल से निकाल कर सिम स्लॉट 1 से सिम स्लॉट 2 में डाल लेंगे चेक करने के लिए। लेकिन ई सिम के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते कि हमारे मोबाइल का इशू है, सिम कार्ड का इशू है, या फिर आपके जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसके नेटवर्क में कोई इशू है। तो उस केस में आप सिम को भी रिप्लेस नहीं करवा सकते। तो ये 3 मेजर इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ई सिम के बारे में, यानी कि एम्बेडेड सिम के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि मार्केट में एक और सिम अवेलेबल है जो मोबाइल के अंदर आपको फिक्स होकर मिलती है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिम यानी कि आई सिम। उसके बारे में हम फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।